बच्चों, स्वागत है आप सभी का। बच्चों, जैसे आपको पता है कि हमारा टॉपिक शुरू है टीथ, और उस टीथ में हमने फर्स्ट पोर्शन कंप्लीट किया है। उसमें हमने टीथ के जो अलग अलग टाइप हैं, इंसिसर, कैनिन, है ना, प्रीमोलर, मोलर, हमने इनके बारे में बात की थी। डेंटल फार्मूला हमने पढ़ लिया था। ओके, और आज जो हम बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं टीथ का स्ट्रक्चर। सो डिस्कस अबाउट टीथ स्ट्रक्चर। ये जो टीथ का स्ट्रक्चर है ये आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ओके, और इसका जो 1 by 1 पॉइंट है वो आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। तो देखते हैं पहला पॉइंट क्या कहते हैं ये टीथ के बारे में। जैसे आपके सामने ये डायग्राम है टीथ की। तो फर्स्टली क्या कहता है ये, मैंने आपको कहा था टीथ को हम सिंगुलर एक वचन में हम उसे टूथ कहते हैं, टूथ। ओके, सो क्या कहते हैं ये, अ टूथ कंसिस्टिंग ऑफ पोर्शन दैट प्रोजेक्ट अबाउट द गम कॉल्ड एज अबाउट द गम कॉल्ड एज क्राउन एंड रूट। अब ये क्या है समझिएगा। आपको हमारे ओरल कैविटी में जहाँ टीथ फंसे हैं उसके बाजू में आपको ऐसा एक एरिया दिखाई देगा जहाँ पे हमारे टीथ फंसे हुए हैं ना। तो स्पेशली ये जो सेक्शन है, ये सेक्शन, इसे हम कहते हैं गम। व्हाट वी कॉल्ड एज अ गम, जो पिंकिश कलर की होती है। ये जो गम होता है ये मोस्टली पिंक रेड कलर का होता है ये, ठीक है, जनरली पिंक कलर का होता है ये गम, ठीक है, जहाँ से खून वगैरह निकल आता है। तो इस गम के बीचों बीच यहाँ पे जो टीथ हैं वो फिक्स रहते हैं, फंसे हुए रहते हैं। तो यहाँ पे जो टीथ हैं ये फंसे हुए रहते हैं। ओके, ये बात समझ में आ गई? यस। सो यहाँ हमने ड्रॉ किया, ये टीथ है, दैट वी कॉल्ड एज टूथ। और जो रेड कलर में आपको दिख रहा है ये गम है, ठीक है। तो इनका ये कहना है जो टूथ होता है दैट इज़ कॉल्ड एज टीथ, इसके 2 पार्ट हैं। सर कौन कौन से, वो सुनिए। एक होता है क्राउन, एक होता है रूट। क्राउन एंड रूट। अब ये क्राउन एंड रूट क्या है वो भी समझिएगा आप। तो हम यहाँ पे वापस स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं टीथ का। ये इस पेन से ज़्यादा अच्छा स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। ठीक है, इसमें ये जो पोर्शन है बच्चों इसे कहते हैं क्राउन, गॉट इट। और इस पोर्शन को हम कहते हैं रूट। तो ऐसे टीथ के 2 पोर्शन है, क्राउन एंड रूट। उसके बीच में और एक पोर्शन है जिसे कहते हैं नेक, ये वाला स्पेशल पोर्शन। तो टीथ के 3 पोर्शन होते हैं, क्राउन, नेक एंड रूट। ये जो जैसे हमारे पिंक कलर का जो गम है वो यहाँ पे रहता है ना, यहाँ टीथ में फंसा रहता है, ये गम है। ये रेड कलर में मैंने क्या ड्रॉ किया, इट्स अ कॉल्ड एज गम। तो रूट हमें दिखाई नहीं देते, हमें जो दिखाई देता है वो होता है क्राउन। हमें क्राउन दिखाई देता है सफ़ेद कलर का, है ना, पूरे वाइट कलर का ये टीथ होता है ऊपर, ये वो क्राउन है। जो नहीं दिखाई देता वो रूट है, और इन दोनों के बीच में नेक है, ठीक है। ओके, तो आपको 2 पार्ट समझ में आ गए कि टीथ के यहाँ पे उन्होंने 2 पार्ट कहे, क्राउन कहा और एक रूट कहा। दैट इज़ मेड अप ऑफ 2 or 3 प्रोजेक्शंस। ये रूट के बारे में बात कर रहे हैं अभी। रूट दैट इज़ मेड अप ऑफ 2 or 3 प्रोजेक्शंस विच आर एम्बेडेड इन द गम। ये मीनिंग क्या है समझिएगा। इनका कहना है कि टीथ बना है 2 चीज़ों से। जैसे मैंने ऊपर क्या ड्रॉ किया था, ऊपर मैंने क्राउन ड्रॉ किया था। वापस वही स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। तो बच्चों मैंने ऊपर क्राउन ड्रॉ किया था, है ना। इसे मैंने क्या कहा था, इसे मैंने कहा था क्राउन, ठीक है। अब क्राउन की बात नहीं कर रहे, वो रूट की बात कर रहे हैं। उनका ये कहना है जो रूट होते हैं इसको आप देख रहे हैं यहाँ पे ये और ये ऐसे यहाँ पे लगभग 2 प्रोजेक्शंस है, इसे कहते हैं प्रोजेक्शन। तो इनका कहना है या 2 भी रह सकते हैं, 3 भी रह सकते हैं, है ना। ऐसे 2 या 3 प्रोजेक्शंस रहेंगे और वो फंसे रहेंगे गम में।
कहाँ पे फंसे रहेंगे, गम में। तो इसके बाजू में मैं गम ड्रॉ कर रहा हूँ, देख सकते हैं आप रेड कलर में, है ना। तो ये रेड कलर में मैंने क्या ड्रॉ किया, गम। तो इस गम में कौन फंसे हुए हैं, ये सर येलो कलर के आपने जो प्रोजेक्शन ड्रॉ किए फंसे हुए हैं। ये पेड़ और मिट्टी की तरह होता है। ये मिट्टी का मतलब है गम, और पेड़ के रूट्स आप तो जानते ही हैं, है ना, इस तरह होता है ये। क्लियर हुआ? ओके। आप बोलोगे सर एम्बेडेड का मतलब क्या है? एम्बेडेड का मतलब होता है इनसाइड जाना, इनसाइड। जैसे कि जो रूट्स है, ये जो टूथ के जो रूट्स है वो गम के अंदर चले गए, जो मैंने आपको भी शो किया, गम के अंदर चले गए हैं रूट्स, इट्स कॉल्ड एज एम्बेडेड। तो एम्बेडेड का मतलब क्या है, इनसाइड। मैं आपको हर सेंटेंस से इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आए, और जो किताब में दिया है वो लाइन टू लाइन आपको समझ में आए, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट के पहले और एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताऊँ, आप डायग्राम देख रहे हैं, ये आपको यहाँ पे दिख रहा है क्राउन, क्राउन दिख रहा है ना, यस। तो ये क्राउन जो ऊपर का सरफेस जो आपको दिखता है, आपको रूट भी दिख रहा है। रूट मतलब वो एरिया जो आपको नहीं दिखता, और यहाँ पे आपको गम भी दिख रहा है, ये गम है ना, दिस कॉल्ड एज गम। ये पिंक कलर का एरिया जहाँ हमारे टीथ फंसे हुए हैं। तो क्राउन नज़र आ रहा है सर, रूट नज़र आ रहे हैं सर, है ना, रूट यहाँ नज़र आ रहे हैं, मतलब वो दिखते तो नहीं है वैसे रूट, है ना, और सर ये पिंक कलर में गम नज़र आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अ शॉर्ट नेक कनेक्ट क्राउन विद द रूट। देखिए बच्चों, मैंने आपसे कहा ये क्राउन है, ये रूट है, इनके बीच में जो जगह है उसे हम नेक कहते हैं। मतलब सर, मतलब ये कि आप समझ लीजिए इनके बीच वाली जगह, इनके बीच जो टीथ की जगह रहती है क्राउन और रूट के बीचों बीच, दैट वी कॉल्ड एज अ नेक। मैंने पढ़ाया था आपको नेक इसके पहले, मतलब ये डायग्राम के पहले ही, ठीक है ना, हाँ। सो द क्राउन इज कवर्ड बाय हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ द बॉडी कॉल्ड एज इनेमल। बस आप इन वर्डों को याद रखिए, जो वर्ड्स है इनेमल, इसको याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। क्या होता है इनेमल, समझिएगा बच्चों, मैं फोकस कर रहा हूँ इनेमल पे। बच्चों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि रेड कलर से मैं शो करूँगा, ये जो आपको क्राउन में आपको ये जो एरिया दिख रहा है रेड कलर का, देख सकते हैं आप, ये रेड कलर, सिर्फ ये रेड कलर देखिए, यस, है ना, दिख रहा है आपको ये, यस। तो इस रेड कलर के कवच को हम कहते हैं इनेमल। सच अ रेड कलर कवरिंग कॉल्ड एज अ इनेमल, और ये हार्डेस्ट सब्सटेंस है, ये हार्डेस्ट सब्सटेंस है पूरे बॉडी का, इसे इनेमल कहते हैं, ओके। और ये जो इनेमल है बच्चों, ये बना है केमिकल से। सर इनेमल कौन से केमिकल से बना है? हाँ, इनेमल बना है कैल्शियम फॉस्फेट से, ये बना है कैल्शियम फॉस्फेट प्लस कैल्शियम कार्बोनेट एंड कार्बोनेट। अब ये सब नाम यहाँ पे दिए है, देखो यहाँ पे देखिए, इनेमल इज मेड अप ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट एज वेल एज कैल्शियम कार्बोनेट। समझ में आया कौन है इनेमल? समझ में आया ना आपको? यस। तो हमें पता चला सर यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है, ये जो आपने यहाँ पे जो सफ़ेद कलर का बाउंड्री खींचा है, ये पूरा सफ़ेद कलर, ये जो हमारे दांत ऊपर हमें दिखते हैं ना, यस, जिसके ऊपर ब्लैक कलर का ये कभी कभी कोटिंग आ जाता है सड़ने के बाद, जो हमारे सफ़ेद कलर के टीथ हैं जिनको हम कहते हैं इनेमल, ये सबसे हार्डेस्ट पोर्शन है सर, और ये कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम फॉस्फेट से बने हैं, ठीक है, ओके। चलो आपको सबसे हार्डेस्ट पोर्शन के बारे में पता चला। नेक्स्ट बात करते हैं, अभी इनेमल हो गया। बेसिक शेप ऑफ द टूथ इज डिराइव फ्रॉम डेंटाइन। जो टूथ का शेप है बच्चों, जो हमारे दांतों का शेप है ये डिटरमाइन करता है डेंटाइन से। डेंटाइन कौन है? हाँ, डेंटाइन कौन है बच्चों? आपको डेंटाइन यहाँ पे शो हो रहा होगा इनेमल के जस्ट नीचे, देख सकते हैं आप, ये डेंटाइन उन्होंने शो किया है इनेमल के नीचे। लेकिन तो मैं यहाँ पे येलो कलर से शो कर दूँ, ये भी जितना येलो कलर मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ, ओनली येलो कलर की बात कर रहा हूँ मैं, ओनली येलो कलर की बात कर रहा हूँ, है ना। जो येलो कलर का बाउंड्री मैंने यहाँ पे खींचा है, इसे कहते हैं बच्चों डेंटाइन, व्हाट वी कॉल्ड एज डेंटाइन, और वही डिसाइड करता है शेप ऑफ टीथ। और डेंटाइन जो है एक कैल्सीफाइड कनेक्टिव टिश्यू है,
डेंटाइन इज द कैल्सिफाइड कनेक्टिव टिश्यू। समझ में आया आपको? क्लियर हुआ? ओके सर, डेंटाइन हमें समझ में आया, इनेमल के नीचे है सर, और यहाँ पे आपने येलो कलर में पूरी तरह से उसे शो किया है, और वो किसी भी टीथ का शेप जो है वो शो करता है। नेक्स्ट, डेंटाइन इनक्लोज अ कैविटी कॉल्ड एज पल्प कैविटी। पल्प कैविटी जानिए। पल्प कैविटी मतलब यहाँ पे आपको मैं शो कर रहा हूँ पल्प कैविटी के बारे में। बच्चों, आप बीच में जगह है उसको प्रॉपरली देखिएगा। बीच में आपको ऐसा ये एरिया नज़र आएगा जिसे मैं पल्प कैविटी कहूँगा। आपको ये ऑरेंज कलर बीच में नज़र आ रहा है ना, जैसे मैं आपको येलो ऐसे ब्लू कलर से इसको शो कर रहा हूँ, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, वी कॉल इट पल्प कैविटी। ठीक है, हम दूसरा कलर से शो करते हैं, इससे अगर आपको नज़र नहीं आ रहा है तो रेड कलर से जो मैं शो करूँगा, बीच में आप देख सकते हैं इज अ पल्प कैविटी, ये रेड कलर में है ना। ये पूरा का पूरा एक पल्प कैविटी आपको दिख रहा होगा। ये जितना रेड कलर का शो पोर्शन है बीचों बीच वो पल्प कैविटी है, और वो जो पल्प कैविटी रहता है इट इज़ फिल्ड विथ पल्प कैविटी फिल्ड विद द कनेक्टिव टिश्यू पल्प। यहाँ होता है कनेक्टिव टिश्यू पल्प। पल्प माने वहाँ पे एक लिक्विड एरिया है, और पल्प कैविटी में आप पाएंगे कि वहाँ पे ब्लड वेसल होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पल्प कैविटी में कौन है? ब्लड वेसल है एंड न्यूरॉन्स है। IMP क्वेश्चन है ये। पल्प कैविटी में कौन है? पल्प कैविटी में सर हमें दिखता है ब्लड वेसल, वहाँ पे होती है नर्व, न्यूरॉन्स, नर्व। पता है ब्लड वेसल क्या होती है? ब्लड वेसल मतलब आर्टरी, वेन्स, कैपिलरीज, खून की वेसल्स, दैट इज कॉल्ड ब्लड वेसल। तो वहाँ पे होती है। पल्प कैविटी हैज़ एक्सटेंशन इन द रूट ऑफ द टूथ इन द फॉर्म ऑफ रूट कैनल। देखिए ये जो पल्प कैविटी है, फाइनली ये जो पल्प कैविटी है, ये यहाँ पे पल्प कैविटी है, ये पल्प कैविटी जब नीचे उतरती है तो वो एक शॉर्ट सा रूट क्रिएट करती है, उसे कहते हैं रूट कैनल। तो रूट कैनल का मतलब है एक छोटा सा कैनल, पल्प कैविटी का छोटा सा कैनल जिसे हम कहते हैं रूट कैनल। समझ में आया? तो एक बड़ा सा एरिया क्या हुआ? ये पल्प हुआ सर, और एक छोटा सा नैरो ट्यूब क्या हुआ? इट्स कॉल्ड एज रूट कैनल सर। ओके, मैंने आपको क्या क्या पढ़ा है एक बार रिवाइज करते हैं। मैंने आपको समझाया दांतों के दो वी कैन से एरियाज होते हैं, एक होता है क्राउन, एक होता है रूट। ठीक है, इनके बीचों बीच रहता है नेक, बीचों बीच वाला एरिया। ठीक है, ये जो दांतों के रूट्स है ये गम के अंदर फंसे रहते हैं, गम के अंदर ये रूट फंसे रहते हैं, ये 2-3 प्रोजेक्शंस रहते हैं इनके। उसके बाद में जो क्राउन आप देख रहे हैं, क्राउन, इस क्राउन का सबसे हार्डेस्ट पोर्शन इनेमल है जो आपको यहाँ दिख रहा है ना। सबसे हार्डेस्ट पोर्शन, सबसे टफेस्ट पोर्शन इनेमल है। उस इनेमल के नीचे आपको दिख रहा होगा डेंटाइन। डेंटाइन जो पूरा आपको यहाँ पे ब्राउनिश कलर का नज़र आ रहा है, पूरा का पूरा ब्राउन कलर, वो डेंटाइन है। वो शेप डिटरमाइन करता है इस दांतों का, टीथ का। उसके अंदर आपको पल्प नज़र आ रहा होगा, जो एक कैविटी होती है बच्चों, जिसके अंदर हमारी ब्लड वेसल और न्यूरॉन रहती है ना। ओके, और सबसे लास्ट यहाँ पे आपको दिख रहा है रूट कैनल। जो आप पल्प कैविटी देख रहे हैं ना, पल्प कैविटी, हाँ, तो वो कंटिन्यू होती है कैनल के ज़रिए। उस कैनल को हम देते हैं रूट कैनल। वहीं से ब्लड वेसल, न्यूरॉन अंदर जाते हैं। क्यों होता है रूट कैनल पता है ना? वहीं से न्यूरॉन या ब्लड वेसल इनसाइड चले जाते हैं। ये ऐसा रास्ता है जहाँ से ब्लड वेसल, न्यूरॉन अंदर चले जाते हैं उस पल्प कैनल, रूट कैनल से। और फाइनली इन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया इस चीज़ों को, आपको यहाँ पे दिख रहा है अल्वियोलर बोन। ये अल्वियोलर बोन क्या है? हाँ, आप देख रहे हैं ना, इन दांतों के आजू बाजू में बोन है। ये देख रहे हैं आप, येलो कलर में बोन है। यस, ये जो येलो कलर का बोन आपको दिख रहा है यहाँ पे, इस येलो कलर के बोन को हमने कहा अल्वियोलर बोन। और उसके ऊपर ये गम है, ये जो गम आपको दिख रहा है येलो कलर के ऊपर है वो। तो इसमें जो आपको येलो कलर प्लस डॉट डॉट नज़र आ रहा है, ये अल्वियोलर बोन है। ओके, यस, तो आपको अल्वियोलर बोन समझ में आया। अगर आपको कोई दिक्कत जाती है इन समझने में तो जूम मीटिंग में हम और एक रिपीट करेंगे इसे। ठीक है बच्चों? ओके, तो क्राउन याद रखना, रूट याद रखना, इनेमल याद रखना, डेंटाइन याद रखना, पल्प याद रखना, रूट कैनल याद रखना, गम याद रखना, अल्वियोलर बोन याद रखना। सारे नाम हो गए हमारे, कोई भी नहीं रिमेनिंग रहा। ठीक है? ओके, अब ये लास्ट 1 मार्क्स के लिए डेफिनेशन आएगी।
क्या डेफिनेशन है? द स्टडी ऑफ टीथ विथ रिस्पेक्ट टू देयर नंबर, देयर अरेंजमेंट, देयर डेवलपमेंट इज कॉल्ड एज डेंटिशन। डेंटिशन मतलब दांतों की पढ़ाई। और आप जानते हैं दांतों की पढ़ाई करने वाले डॉक्टर जो रहते हैं वो डेंटिस्ट रहते हैं। डेंटिस्ट, यस। सो डेंटिशन जिसमें स्टडी ऑफ टीथ होता है, जिसमें नंबर ऑफ टीथ की पढ़ाई करते हैं, उनकी अरेंजमेंट की पढ़ाई करते हैं, उनकी डेवलपमेंट कैसी होती है, टीथ की डेवलपमेंट कैसी होगी उसकी पढ़ाई रहती है, उसे हम डेंटिशन कहते हैं। ठीक है, यस, पूरे स्टडी को हम कहते हैं डेंटिशन। और ये रहा फाइनल स्ट्रक्चर टीथ का, जिसमें आप 1 बाय 1 देख सकते हैं। तो दांतों का ये वाला हिस्सा जो होता है इसे हम क्राउन कहते हैं, और ये वाला जो हिस्सा रहता है इसे हम रूट कहते हैं। लगे तो क्राउन को हम इस तरह भी शो कर सकते हैं, नो डाउट, है ना। एक क्राउन है और एक रूट है। आप देख सकते हैं सबसे ऊपर यहाँ पे हम सबसे ऊपर जो पोर्शन है, आप जानते हैं सबसे ऊपर किसका पोर्शन था? सबसे ऊपर पोर्शन था इनेमल का, इनेमल, ओके। और उसके नीचे था डेंटाइन। तो इस टीथ में प्रॉपर हमें शो नहीं होगा। मैं इन प्रोजेक्शन की बात कर रहा हूँ। देखिए बच्चों, ये है रूट प्रोजेक्शन, ये है रूट प्रोजेक्शंस। आप बोल रहे हैं ना सर प्रोजेक्शन क्या रहता है? ये रूट प्रोजेक्शंस रहते हैं, फंसे हुए रहते हैं वो। ये प्रोजेक्शन ऐसा है इसलिए फंसते हैं वो, है ना। अब यहाँ पे कितने प्रोजेक्शन नज़र आ रहे हैं? 2, कभी कभी 3 भी रहते हैं। यस, चलो आपको बात समझ में आ गई। और ये भी टीथ आपको यहाँ पर, ये ए डायग्राम है, ये बी डायग्राम है। बी का लेबलिंग नहीं किया है। जूम मीटिंग में मैं आपसे लेबलिंग पूछूंगा, जूम मीटिंग में मैं आपसे लेबलिंग के बारे में पूछूंगा। लेबलिंग मतलब कौन सा एरिया कहाँ पे है, तो ठीक है। बच्चों, हमारे किताब में और एक चीज़ दी है उन्होंने, वो आपको पढ़नी नहीं है, वो सीमेंटम। इस बात को नोट डाउन कर लेना। सीमेंटम भी दिया है हमारे किताब में, टूथ के बारे में है वो, उसको आपको नहीं पढ़ना, बिल्कुल नहीं पढ़ना, ठीक है, ओके। बाकी जो मैंने आपको स्लाइड में जो जो दिखाया है, स्लाइड में जो जो कंटेंट आ गए हैं ये किताब के, बस वही पढ़ने हैं। जो कंटेंट मैंने रिलीज़ किया, एक ही कंटेंट रिलीज़ किया वो सीमेंटम करके, वो बिल्कुल नहीं पढ़ना, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो पोर्शन है अबाउट द टीथ वो फिनिश हो चुका है, यस। और आगे चल के हम जो बात करेंगे वो जो एलिमेंट्री कैनल का जो नेक्स्ट टॉपिक है हम उनके बारे में बात करेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में, ओके।